दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप इंडिया से किस तरह से यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में अपना प्रोडक्ट, अपना सामान एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, आपको अगर एक्सपोर्ट करना है तो कौन कौन सी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको ज़रूरत पड़ सकती है, किस किस तरह से कौन कौन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आपको हेल्प करेंगे, आपका बजट कितना होना चाहिए, क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना बेस्ट रहेगा, कौन कौन सी मतलब कि जो प्रिकॉशंस हैं वो आपको लेने की ज़रूरत है अगर आप यूके में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इंडिया से। ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, यूके जो यूनाइटेड किंगडम है, इसकी हम लोग पोजीशनिंग या स्टैंडिंग देख लेते हैं कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से यूके में एक्सपोर्ट ऑलरेडी हो रहा है तो कितना हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है। तो देखिए, इंडिया का जो टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है या वो कंट्रीज जहाँ पे इंडिया का माल बहुत ज्यादा जाता है, उनमें यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो है 7वें नंबर पे आती है, 7वें नंबर पे आती है। सबसे पहले इंडिया में जो एक्सपोर्ट हो रहा है, सबसे ज्यादा माल अगर कहीं जाता है इंडिया का एक्सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, तो वो अमेरिका में है यानी कि यूएसए में है। उसके बाद सेकंड नंबर पे चाइना आता है, थर्ड नंबर पे यूएई आता है यानी कि जिसको आप दुबई भी कह सकते हैं, यूएई के अंडर दुबई आता है। यूएई के बाद हांगकांग है, उसके बाद बांग्लादेश है, उसके बाद सिंगापुर है और उसके बाद यूके यानी कि 7वें नंबर पे यूके इज द 7th एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया। यानी कि इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इंडिया से यूके में यानी कि यूनाइटेड किंगडम में ऑलरेडी बहुत ज्यादा माल एक्सपोर्ट हो रहा है। आप नहीं कर रहे हैं तो कोई और कर रहा है, कोई और नहीं कर रहे तो कोई और कर रहा है। अल्टीमेटली एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा इंडिया का माल यूके में हो रहा है। अब ये क्लियर हो गया कि ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहा है यानी कि ट्रेड रिलेशंस जो है दोनों कंट्री के बहुत अच्छे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा प्रोडक्ट ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि जब किसी कंट्री का कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, इसका मतलब ये होता है कि उस कंट्री की उस प्रोडक्ट के ऊपर शायद मोनोपोली हो और उस कंट्री को उस प्रोडक्ट के लिए जाना जाता हो। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है कि इंडिया क्या क्या चीज ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है यूके। तो हम लोग जरा से देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले ये जान ले कि यूके जो है एक्चुअली क्या है। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम एक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है, खासतौर से नॉर्थ वेस्टर्न कंट्री यानी कि यूरोप के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में ये पड़ती है। यूके के अंदर इंग्लैंड आता है, इंग्लैंड के अंदर लंदन वगैरह आते हैं, आपको पता है। यूके एक कंट्री है यूरोप की, बेसिकली यूरोप की कंट्री है यूके। ये जानना बहुत जरूरी है कि यूके है क्या। ठीक है, यूके और इंग्लैंड में कंफ्यूज मत होइएगा। यूके एक कंट्री है, उसके अंदर इंग्लैंड आता है। ठीक है, इंग्लैंड भी एक कंट्री है। ठीक है, मगर यूके उन लोग का डिवीजन इस तरह से होता है कि यूके एक बड़ी कंट्री है, उसके अंदर 4 छोटी छोटी कंट्री है। इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, आयरलैंड है। ये चारों भी कंट्री है, मगर ये यूके जो बड़ी कंट्री उसके अंदर आती है। यूके जो है सॉवरेन स्टेट इसको कहते हैं। खैर, हम लोग पॉलिटिकल साइंस में, ये ज्योग्राफी में नहीं जाएंगे इसके। इतना समझ लीजिए कि यूके एक कंट्री है, उसके अंदर इंग्लैंड एक छोटी कंट्री है, वो भी कंट्री है। तो अब हम लोग ये देख रहे थे कि कौन कौन सा माल ऑलरेडी एक्सपोर्ट ज्यादा होता है। यूके में इंडिया का अप्रोक्सीमेटली जो माल एक्सपोर्ट होता है उसका अप्रोक्सीमेटली 20% जो है वो अपैरल्स और क्लोथिंग एक्सेसरीज जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं। अपैरल्स के अंदर हो सकता है क्लोथिंग के अपैरल्स हो। अपैरल्स मतलब कपड़े, गारमेंट्स जिसको बोलते हैं, चाहे वो कपड़ों के हो, फैब्रिक के, क्लोथिंग के हो, या फिर लेदर के भी वो लोग जो है जैकेट्स हो सकते हैं, लेदर के पैंट्स हो सकते हैं, लेदर के, ठीक है, लेदर के भी वो लोग जो है अपैरल या कपड़े, वो लोग चमड़े के कपड़े जो है वो लोग यूज करते हैं। तो अपैरल्स, क्लोथिंग्स, ये सब इंडिया से ऑलमोस्ट जितना भी एक्सपोर्ट हो रहा है उसका 20% यही सब एक्सपोर्ट हो रहा है। उसके अलावा और चीज एक्सपोर्ट हो रही है, मशीन्स और मशीनरीज एक्सपोर्ट हो रही है। नेचुरल पल्स यानी कि मोती वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। प्रेशियस स्टोन्स ये बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं। खासतौर से अगर आप इंडिया के राजस्थान या गुजरात से हैं तो आप प्रेशियस स्टोन्स और नेचुरल पल्स जो है ये सब आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं इंडिया से यूके। इसके अलावा व्हीकल्स के पार्ट्स ये एक्सपोर्ट हो रहे हैं। फुटवेयर एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, खासतौर से लेदर के फुटवेयर वो बहुत ज्यादा इंडिया से यूके में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। फार्मास्यूटिकल्स जनरल है वो भी एक्सपोर्ट हो रहा है बहुत ज्यादा यूके। आयरन और स्टील के रॉड्स, आयरन स्टील के फिटिंग्स या आर्टिकल्स, आयरन स्टील की चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंडिया से यूके में एक्सपोर्ट की जा रही है। उसके अलावा रिफाइंड पेट्रोलियम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। तकरीबन 8%, 7 to 8% जो है वो इंडिया का जितना भी एक्सपोर्ट है वो रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से। उसके अलावा पैकेज्ड मेडिकामेंट, ये फार्मास्यूटिकल या मेडिकल लाइन के जो लोग हैं वो ज्यादा समझेंगे इसको बेहतर। मेडिकामेंट्स पैकेज्ड के अलावा वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट इंडिया से हो रहा है, ऑलमोस्ट 4% से भी ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा विमेंस के सूट, नॉन निट विमेंस सूट, ठीक है,
तो वीमेंस के जो सूट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इसके अलावा ज्वेलरी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही है, लेदर फुटवेयर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं, डायमंड्स भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं, निट शर्ट्स या टी शर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा बुनी हुई निट टी शर्ट्स वो बहुत ज़्यादा इंडिया से यूके में एक्सपोर्ट की जा रही है। और इसके अलावा निट बेबी गारमेंट्स निट के हुए बुने हुए वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। ये जो हम बोल रहे हैं निट है या नॉन निटेड है, ये सब जो है डेटा बेस्ड है, डेटा ड्रिवन है, जो डेटा के सामने जो डेटा बता रहे हैं वही हम आपको यहाँ पे रीड आउट कर रहे हैं, ठीक है। नॉन निट विमेन शर्ट्स, विमेन के शर्ट्स नॉन निट, यानी कि जो नॉर्मल जो शर्ट हम लोग यूज करते हैं इंडिया में आमतौर से, वो शर्ट जो है विमेन के वो बहुत ज्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट किया जा रहा है यूके में, ठीक है। इसके अलावा हैंड वोवेन रग्स मतलब दरी होता है, हाथ की बुनी हुई दरी जो कि आपको खासतौर से इंडिया के अलीगढ़ में आपको मिल जाएगी। आप हाथ से बुनी हुई दरी जो है वो आप इंडिया से यूके में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक और बात समझ लीजिए कि आपको अगर एक्सपोर्ट करना है तो ये जरूरी नहीं है कि आप जिस स्टेट में या जिस सिटी में रहते हैं वहीं का माल एक्सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप यूके एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूके वालों के लिए या बायर या इंपोर्टर के लिए इंडिया एज ए होल कंट्री है। आप चाहे तो मान लीजिए आप कलकत्ता में रहते हैं या मुंबई में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आप अलीगढ़ से दरी खरीद के रग खरीद के आप जो है उसको एक्सपोर्ट आराम से कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट्स के पार्ट वो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा राइस बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, टी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है और कॉफी भी अच्छी खासी तादाद में एक्सपोर्ट इंडिया से यूके में किया जा रहा है। इसके अलावा स्पाइसेस की बात की जाए तो खासतौर से ब्लैक पेपर जिसको काली मिर्च या गोल मिर्च बोलते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रही है और दूसरे स्पाइसेस भी बहुत ज्यादा इंडिया से यूके एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। अगर बात करते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की, तो स्पोर्ट्स का यानी कि खेल कूद के जो सामान होते हैं, इक्विपमेंट्स जो होते हैं, बैट्स है, बॉल्स है और भी दूसरे टाइप्स के हैं, वो सब चीज़ बहुत ज़्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट की जा रही है। अगेन अब ये इंडिया आपको कहाँ मिलेगा, तो अलीगढ़ जो है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। मेरठ, शायद मेरठ, अलीगढ़ नहीं मेरठ, अलीगढ़ या मेरठ ये दो में से किसी एक जगह इंडिया में फेमस है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए, आप चेकआउट कर लीजिएगा इसको। फर्नीचर बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, फर्नीचर बनाया रेडीमेड फर्नीचर जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। मैट्रेसेस यानी कि गद्दे जिसमें लोग बैठते हैं, जो लोग पलंग वगैरह में बिछाते हैं, वो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। पिकल्ड फूड या पिकल्ड फूड या पिकल समझ लिया, अचार समझ लीजिए, वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। मगर यूके में एक्सपोर्ट करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, हम पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि वहां पे जो नॉर्म्स हैं, इंपोर्टिंग नॉर्म्स हैं, वो डिफिकल्ट होते हैं। अगर उनके नॉर्म्स के हिसाब से उनके नॉर्म्स के हिसाब से अगर आपका प्रोडक्ट नहीं हुआ, थोड़ा भी ऊंच नीच हो गया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इंपोर्टिंग नॉर्म्स भी जाना जरूरी है अगर आप यूके में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो प्रोसेस्ड फ्रूट, प्रोसेस्ड नट्स ये एक्सपोर्ट हो रहा है, फ्रोजन फ्रूट्स, फ्रोजन वेजिटेबल्स ये एक्सपोर्ट हो रहा है, जैम्स और डिफरेंट फूड स्टफ्स ये सब एक्सपोर्ट हो रहे हैं। एनिमल फूड्स ये भी अच्छा खासा एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जो जानवर खाते हैं एनिमल्स फूड वो एक्सपोर्ट हो रहा है। लेदर अपैरल्स, लेदर फुटवेयर्स एकदम एक्सपोर्ट हो रहा है। सैडलरी यानी कि घोड़े के ऊपर जो एक गद्दा जो होता है जिसके ऊपर इंसान बैठता है, घोड़े के ऊपर जो सीट होती है जिसके ऊपर इंसान बैठता है उसको सैडलरी बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट होता है यूके, ठीक है। इसके अलावा स्टोन प्रोसेसिंग मशीन, स्टोन को या पत्थर को काटने की तराशने की मशीन होती है, वो मशीन एक्सपोर्ट की जाती है। इसके अलावा लिक्विड पंप जो होता है, जो पानी वगैरह निकालने के लिए या पानी पास करने के लिए पंप होता है, वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है बहुत ज्यादा। इलेक्ट्रिक मोटर एक्सपोर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर के पार्ट्स जो हैं वो पार्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं। एसेंशियल ऑयल्स एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा ग्रेनाइट एक्सपोर्ट हो रहा है, ग्रेनाइट आपको पता होगा पत्थर है, पत्थर की किस्म है, ग्रेनाइट एक्सपोर्ट हो रहा है। बिल्डिंग स्टोन्स, बिल्डिंग बनाने में, इमारत बनाने में जो स्टोन्स लगते हैं वो भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं इंडिया से भारी तादाद में यूके, ठीक है। इसके अलावा आयरन के पाइप्स, आयरन के फिटिंग्स, स्टील के आर्टिकल्स छोटे बड़े वो सब बहुत ज्यादा इंडिया से यूके में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। ग्रेप्स, अगर फ्रूट्स की बात करी जाए तो फलों में ग्रेप्स अच्छा खासा जो है यूके में एक्सपोर्ट किया जा रहा है इंडिया से, ठीक है। इसके अलावा मैंगो भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है और दूसरे फ्रूट्स जो है वो भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, वेजिटेबल्स भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इसके अलावा फ्लावर्स भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। इसके अलावा
लाइट की जो फिटिंग्स है वो भी एक्सपोर्ट होती है इंडिया से यूके में। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छी खासी तादाद में इंडिया से यूके में एक्सपोर्ट हो रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुछ कम तादाद में या कम क्वांटिटी में इंडिया से यूके में एक्सपोर्ट होती हैं। यहाँ पे हमने जो ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है, जिनकी तादाद ज़्यादा है, नंबर्स बड़े हैं, उनको ही हमने मेंशन किया है। तो अगर इन तमाम चीज़ों में से आप भी कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो बेहतर है, ये सब चीज़ें ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रही है, आप इनमें से कुछ पिक कर लीजिए और एक्सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आपको ये ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट आप अपने शहर से खरीदिए, आप जहाँ रहते हैं वहाँ से प्रोक्योर कीजिए। किसी और शहर से का भी अगर माल आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आप एज एन इंडियन जो है एक्सपोर्ट कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये बात बार बार आप जहन में रखिए कि एक्सपोर्ट करने से पहले यूके में और यूएस में खास तौर से आपको उस कंट्री के इंपोर्टिंग नॉर्म्स जो है, उस प्रोडक्ट को, जिस प्रोडक्ट को आपने चुना है, जिस प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, उस प्रोडक्ट के रिलेटेड उस कंट्री में जहाँ पे यूके हो या यूएस को, खासतौर से यूके की बात अभी यहाँ पे कर रहे हैं, वहाँ पे क्या इंपोर्टिंग नॉर्म्स हैं ये भी आप एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि आपने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया है, वहाँ पे कुछ ऊंच नीच हो जाने के बाद आपका माल वहाँ पे पोर्ट पे फंसा रह जाए या फिर आपका माल वहाँ से रिजेक्ट हो जाए तो बहुत आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट के बारे में बताया कि इंडिया से कौन कौन सा माल ऑलरेडी यूके में जा रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया। प्रोडक्ट डिसाइड करने के बाद जो दूसरी चीज़ आपके जहन में आती है वो ये आती है कि किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अपने हर वीडियो में बोलते हैं जो बेसिक डॉक्यूमेंट होता है एक्सपोर्ट करने के लिए, वो आमतौर से एक आपके पास लीगल बिजनेस एंटिटी होना चाहिए, यानी कि जिसको कंपनी कहते हैं आम जबान में, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप की कंपनी हो, पार्टनरशिप की कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या कोई भी फॉर्म की कंपनी हो, एक कंपनी आपके पास होना चाहिए। उस कंपनी के नाम के ऊपर एक करंट अकाउंट होना चाहिए आपके पास, और उसके बाद आपको एक जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपका एक दिन में आपके पास आ सकता है। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। तकरीबन 500 रुपये लगते हैं जो एनुअल आपको देना पड़ता है। 500 रुपये में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपके हाथ में आ जाएगा, एक दिन में आ जाएगा, कोई बड़ा मसला इसमें नहीं है। ठीक है, बेसिकली ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो है मैंडेटरी आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए है। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट है जो कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से आपको मिलता है, RCMC। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बनाई गई 30 या 32 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हर अलग अलग प्रोडक्ट के रिलेटेड होती है। वो उस प्रोडक्ट को प्रमोट करती है, उस प्रोडक्ट के एक्सपोर्टर्स को प्रमोट करती है। मान लीजिए कि आप अपैरल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इंडिया से, तो अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, वहां पे मेंबर बनना पड़ेगा। वो जो अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है वो गवर्नमेंट की एक बॉडी है। वो इंडिया से वो तमाम एक्सपोर्टर्स को जो अपैरल को एक्सपोर्ट करते हैं उनको हेल्प करेगी, असिस्ट करेगी इंडिया के अपैरल को एक्सपोर्ट करने के लिए। वो लोग खुद एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, वो एक्सपोर्टर्स को हेल्प करते हैं एक्सपोर्ट करने में गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर मेंबरशिप लीजिएगा तो आपको बहुत तरह के फायदे होंगे। एक तो ये कि थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ एक्सपोर्टिंग आपको ये लोग कॉन्स्टेंटली हेल्प करते रहेंगे। छोटी बड़ी चीज़ों के लिए आपको जब प्रॉब्लम हो तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपको हर पॉसिबल असिस्टेंस देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक्सपोर्ट हो जाने के बाद जो गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव्स मिलते हैं वो भी आपको, जब आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मेंबर रहिएगा, आपके पास एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का RCMC रहेगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट रहेगा, तो ही आप बहुत सारे इंसेंटिव ले पाइएगा। अगर आपके पास मेंबरशिप या RCMC नहीं हुआ तो आप उससे महरूम रह जाइएगा। ठीक है, तो इसके बहुत सारे फायदे हैं और इसकी फीस कोई बहुत ज्यादा नहीं है। एनुअली तकरीबन अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की 7-8 हज़ार रुपए एनुअली है। हर प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, किसी की कुछ कम है फीस, किसी की कुछ ज्यादा फीस भी है। तकरीबन 30-32 अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं। तो आपने जो प्रोडक्ट चुना है, जो प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उससे जुड़ा हुआ जो आपका अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उसमें जाइए, जाके आप मेंबरशिप लीजिए, जो फीस है उनको आप फीस दीजिए और फिर आप उनसे जो है पूरी हेल्प लीजिए, उनके जो पूरे फायदे आप उठाइए। ठीक है, तो ये भी एक हद तक आप कह सकते हैं कि मैंडेटरी है, क्योंकि इससे आपको बहुत फायदे मिल रहे हैं, आपको बाद में इंसेंटिव मिल रहा है, और इंसेंटिव गवर्नमेंट का अच्छा खासा ज्यादा इंसेंटिव होता है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ दीजिएगा तो आपका एक तरह से लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें ज़रूर मेंबरशिप कीजिए। मगर कुछ लोग ये जानना चाहेंगे इसको अगर मेंबरशिप नहीं बनते हैं तो ये एक्सपोर्ट कर पाएंगे? तो बिल्कुल आप एक्सपोर्ट कर पाइए। अगर आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स में मेंबरशिप नहीं लेते हैं, RCMC नहीं लेते हैं, तो भी आप एक्सपोर्ट कर पाइएगा। आप एक्सपोर्ट करने के लिए एलिजिबल है, मगर जो एक्सपोर्ट करने के बाद या एक्सपोर्ट करने के ड्यूरेशन में जो बहुत सारी बेनिफिट्स है उससे आप महरूम रह जाइएगा। ठीक, तो डॉक्यूमेंटेशन बेसिक यही डॉक्यूमेंटेशन। इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो बायर डिमांड कर सकता है। स्पेसिफिक डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है वो बोल दे लैब टेस्ट के लिए बोल दे, ठीक है, हो सकता है वो कुछ और बोल दे। तो ये वो डिपेंड करता है कि बायर से किस तरह से आपकी बात हुई है, बायर क्या डिमांड करता है। बेसिक डॉक्यूमेंटेशन यही तीनों हैं, जो कि अगर बात की जाए कि कंपनी, लीगल बिजनेस एंटिटी और करंट अकाउंट, ये तो जो भी बिजनेस कर रहा है वो सबके पास होता ही है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, यही अगर देखा जाए आपको बनवाने की जरूरत है एक्स्ट्रा, या बनवा लीजिए। बनवाने के बाद आप एक्सपोर्ट की जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन हो जाने के बाद
अब अगर बात की जाए कि किस चीज़ की ज़रूरत है, तो आपको अब मार्केटिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपके रेडी होने के बाद आपके दिमाग में सबसे पहले जो सवाल आएगा वो ये आएगा कि हाउ टू गेट द बायर या हाउ टू फाइंड अ बायर। बायर कहाँ से मिलेगा, बायर कैसे मिलेगा। बायर ढूंढने के 20 तरीके, डिफरेंट 20 से भी ज़्यादा शायद तरीके हैं, वो हमने एक अपनी डेडिकेटेड वीडियो में एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब किया है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक हम उस वीडियो का दे देंगे, वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें तकरीबन 20-22 तरीके हमने एक्सप्लेन किए जहाँ पे आपको बायर कैसे मिलेंगे, तमाम तरीके आपको बताए हुए कि आपको बायर कैसे मिलेंगे। बायर आपको बिल्कुल आसानी से मिल सकते हैं, ठीक है। इसमें हम बता दे रहे हैं आपको बहुत ही इजी तरीका है कि आप सिंपली गूगल सर्च के जरिए भी बायर ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में इंटरनेट में हर कंपनी अवेलेबल है। छोटी बड़ी हर कंपनी का अपना कम से कम एक गूगल का बिजनेस पेज होता है, फेसबुक का बिजनेस पेज होता है, ये अपनी वेबसाइट होती है। ये तकरीबन छोटी छोटी कंपनी भी आजकल आज के डेट में ये रखती है, क्योंकि वो अब वो जमाना नहीं है कि जो इंसान ऑफलाइन जब इंटरनेट से इतने फेमिलियर नहीं थे, इतना यूज नहीं करते थे। अब तो हर आदमी इंटरनेट यूज करता है, हर आदमी के मोबाइल में इंटरनेट है, तो तकरीबन सब लोग ही आजकल जो है वेब प्रेजेंस रखते हैं। तो आप सिर्फ गूगल सर्च सिंपली कीजिए और आपको बायर, बहुत सारे बायर का डेटा मिल जाएगा। आपको बायर की ईमेल आईडी मिल जाएगी, आपको बायर का फोन नंबर मिल जाएगा कॉन्टैक्ट का। तो चाहे तो आप उनको फोन कर लीजिए, चाहे तो आप उनको मेल कर लीजिए। पहले मेल कीजिए, बेहतर ये है। मेल करने के बाद आप उनसे मेल में कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आप उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए कि इस टाइम में आपको कॉल करेंगे, आप अवेलेबल रहिएगा। अगर वो राजी होते हैं, कॉन्सेंट आपको देते हैं, वो रजामंदी देते हैं, तो ही आप उनको कॉल डायरेक्ट कीजिए। इंडिया की तरह नहीं कि जब दिल किया कॉल उठा दिया, बात करना शुरू कर दिया। वहाँ पे एक एटिकेट होता है, बिजनेस एटिकेट जो है उसके हिसाब से काम किया जाता है। आप मेल उनको कीजिए, ठीक है। मेल में आप मेल बहुत लंबा मत लिखिए, छोटा सा 5-6 सेंटेंस का मेल लिखिए। उसके बाद अपनी वेबसाइट की लिंक दे दीजिए, उनको बोलिए कि आप इस वेबसाइट को चेकआउट कीजिए, इसमें मेरी कंप्लीट डिटेल है। और अपनी वेबसाइट में कंप्लीट डिटेल दीजिए, छोटी से छोटी चीज की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अपनी वेबसाइट में आप डालने की कोशिश कीजिए, ताकि बायर जब एक बार आपकी वेबसाइट में आए तो उसको पूरी इन्फॉर्मेशन जो चाहिए उसको सब मिल जाए। और जितना हो सके रियलिस्टिक इमेज डालिए, एडिटेड इमेज मत डालिए, बहुत ज्यादा ओवर ग्लोरीफाइड इमेज मत डालिए। जो आप हैं, जैसे ग्राउंड रियलिटी, आप उसके उस तरह से इमेज डालिए, ठीक है, अपनी वेबसाइट पे। और पूरी डिटेल आप उस वेबसाइट में अपनी दीजिए, ठीक है, कॉन्टैक्ट की और प्रोडक्ट की, जो आपके प्रोडक्ट है। तो ये वेबसाइट आप बनाइए, इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रोफाइल। आप जो एक्सपोर्टर प्रोफाइल जो आपकी है, एक्सपोर्टर प्रोफाइल में क्या आती है, मान लीजिए आप अगर किसी बायर को पिच कीजिएगा या कांटेक्ट कीजिएगा कि हम लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाइए कि हम एक्सपोर्टर हैं इंडिया के, तो वो भी तो हो सकता है कि आपको बैक चेक करेगा कि आप एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं वेब में। तो वो भी जरा आपको देखेगा कि आप इंटरनेट में है कि नहीं है। तो आपको जरूरत है कि बायर से कांटेक्ट करने से पहले गूगल का बिजनेस पेज बना लीजिए, फेसबुक का बिजनेस पेज बना लीजिए, ट्विटर का बिजनेस पेज बना लीजिए, लिंक्डइन में अपनी प्रोफाइल बना लीजिए, उसके अलावा अपनी वेबसाइट बना लीजिए, ताकि जब वो आपको वहां से चेक करे तो आप उसको नजर आइए, पता चले कि आप भी मौजूद हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप नए नए एक्सपोर्ट में उठ रहे हैं, आ रहे हैं बिल्कुल एक्सपोर्ट की दुनिया में, आपकी इंटरनेट में कोई प्रेजेंस नहीं है, आप डायरेक्ट उसको पिच कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, थोड़ा उसके दिल में डाउट आ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से हम लोग एक्सपोर्टर के तौर पर डरते हैं कि बायर जो है फ्रॉड ना हो, फेक ना हो, तो जो इंपोर्टर है, जो बायर है, वो भी तो डरता है ना कि एक्सपोर्टर कहीं फ्रॉड ना हो, फेक ना हो, ठीक है। तो दोनों तरफ डर रहता है, इसलिए आपको अपनी एक्सपोर्टर प्रोफाइल को भी स्ट्रांग रखनी है, ठीक है। मार्केटिंग हो जाने के बाद आपको जिस टर्म्स में आपने बात की उस टर्म्स में आपको जो है अपना माल भेज देना है। कुछ कुछ बातें हैं, आप जो डील कीजिएगा, डील करने से पहले आपको तमाम नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ का, कि कौन कौन से इनको टर्म्स में बात कर रहे हैं आप, पेमेंट टर्म्स क्या होना चाहिए, किस में आपको अग्री करना है, किस में आपको अग्री नहीं करना है। आपको अपना कोटेशन निकालना आना चाहिए कि आपकी कॉस्टिंग कितनी आई है, आपका प्रॉफिट कितना होगा, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने कोटेशन अपना ऐसा निकाला कि आपकी प्रॉफिट की बजाय डीलिंग में लॉस हो जाए, ठीक है। तो ये सब छोटी बड़ी बातों का आपका ख्याल रखना है, ये सब सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। शुरू में आपको ऑर्डर मिले तो बड़ा ऑर्डर आप ना लीजिए, छोटा ऑर्डर लीजिए, क्योंकि जब फर्स्ट ऑर्डर हम लोग करते हैं तो हम लोग एक्सपोर्ट के साथ साथ हम लोग बहुत कुछ सीखते भी, हम लोग को सीखना ही पड़ता है, ठीक है। तो छोटा ऑर्डर इंटरटेन कीजिए स्टार्टिंग में, बड़ा ऑर्डर आए भी तो मत लीजिए, रिफ्यूज कर दीजिए। अगर आप अकेले कर रहे हैं, कोई आपका गाइडेंस है, कोई मेंटोर आपके साथ ना हो, तो अगर कोई गाइडेंस है, कोई मेंटोर है जो एक्सपीरियंस रखता है, तो फिर आप कर सकते हैं बड़े ऑर्डर को, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सपोर्ट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई और सवाल हो, फर्दर क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट डाउन बिलो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोई सवाल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।